नमस्कार, मैं हूं दीननाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ती रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और 2 मिनिस्ट्री के बोर्ड मेंबर आनंद साहू जी का यह विचार देख के सारे गरीबों का आना जाना इनके घरों पर लगा रहता है। अचानक मीडिया दौड़ा में हम लोग पहुँचे और देखे कि आनंद साहू के घर पर एक विशेष मीटिंग हो रही थी, जो मदर डेयरी के कुछ यूनियन के लोग आए हुए थे, जिन्हें समझा रहे थे। और वो समझाते समझाते इन्होंने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो फैसला ली है उसमें कहीं ना कहीं सारे के सारे विभागीय मैनेजमेंट लोग कहीं ना कहीं दायरे में होंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई तकलीफ़ होगी तो हम आपके लिए 24 घंटा तैयार मिलेंगे। ये था आनंद साहू जी का कहना। और इस युग में अगर कोई नेता है, इस लॉकडाउन में हर वक्त मदद, हर समय गरीबों की मदद के लिए तैयार रहने वाले आनंद साहू जी के दरबार में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को लेकर के 24 आवर्स लगातार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आनंद साहू जी कहीं ना कहीं हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आइए हम सुनाएंगे और बताएंगे भी कि आनंद साहू जी के पास वो लोग कौन आए थे और क्या कुछ करते हैं। मैं तो खुद सुनना चाहूँगा आनंद साहू जी से, और आप भी सुने, क्योंकि जो सच्चाई और जो बातें दर्पण की तरह साफ है वो केवल आनंद साहू के पास ही है। आनंद साहू जी आपको बताएंगे कि कैसे ये लोग आए थे, उनके बीच में लोग भी थे। हम लोग पूछना भी चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे। और देखो आप किस प्रकार से लोग बैठे और किस प्रकार से अपनी समस्याओं को कर रहे थे। ये किसी यूनियन से संबंधित हैं, यानी मदर डेयरी विभागीय यूनियन थी, और कहीं ना कहीं अपने वजह से परेशान थी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि अगर किसी प्रकार की दलाली, भ्रष्टाचार मोदी जी की सरकार नहीं बर्दाश्त करेगी। और आनंद साहू का दरवाज़ा हर मोदी जी के विचारों के लिए खुला है। मोदी जी का एक आवाज़, आनंद साहू का 24 घंटा। तो आप इस 24 घंटा देखिएगा आनंद साहू का किस तरीके से ये क्या कुछ कहते हैं। आइए हम सुनते हैं वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आनंद साहू जी क्या कुछ कहते हैं इन यूनियन करना चाहते हैं। देखिए, मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उनके सारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और पदाधिकारी सब आए हुए हैं। और मदर डेयरी जो यूनियन है उसके माध्यम से जो वर्कर हैं उनका अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो मैनेजमेंट कर रही है उसके बारे में इन लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखा है कि उनका सुनवाई ठीक से नहीं हो रहा है। जो मेजॉरिटी में यूनियन है उसको मैनेजमेंट जो है तवज्जो नहीं दे रही है, और जो यूनियन है ही नहीं उसको डमी पदाधिकारी बना के उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इस प्रकार का गलत नीति और गलत नियत से ये सारे मैनेजमेंट जो है काम कर रही है। उसको आज यहाँ पर बैठक करके हम लोग आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे, लेबर कोर्ट में कैसे ले जाएंगे, मिनिस्ट्री में कैसे ले जाएंगे, और तमाम तरह के जो कार्रवाई है रीजनल लेबर कमिश्नर के पास, सब डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास कैसे जाना है, ये सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जो है मानती है कि वो लोग जो करेंगे वही सही है, बाकी नियम कानून उनके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है मदर डेयरी, तो मदर डेयरी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बोर्ड है, उसके अंतर्गत मदर डेयरी आता है। और उसके अंतर्गत ये सारे जो मदर डेयरी एम्प्लॉयज़ हैं और लाखों किसान हैं, उन लोगों का भी हितों की रक्षा करने का काम यूनियन जो है लगातार करते रहती है। तो यूनियन को दबाने का, उनके जो एम्प्लॉय जो मेंबर हैं उन लोगों को इधर उधर ट्रांसफ़र पोस्टिंग गलत तरीके से करने का और प्रमोशन वगैरह रोकने का, इस प्रकार का काम मैनेजमेंट कर रही है, जिसका संज्ञान ऑलरेडी लेबर कोर्ट को हम लोग दे दिए हैं। अब इसकी सुनवाई जो है होने वाली है, और जो मैनेजमेंट गड़बड़ कर रही है हम लोग चाहेंगे कि उनके ऊपर भी सरकार
और कोर्ट कार्रवाई करे, उसके लिए हम लोग लगातार लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और इसी विषय को लेके और तमाम जो है हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी और ऑफिस बियरर बैठे हैं। सबसे बड़ा बात निकल के आ रही है कि आज लगभग 74 वर्षों से नौकरशाह तो हावी थे ही, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भी क्या नौकरशाह अभी भी हावी बनते हैं? देखिए, नौकरशाह का विषय यहाँ नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जो है जिसको खुला छूट दिया हुआ है और उसको ना CAG से ना CBC से ना कोई ऑडिट ठीक से हो रहा है, ना कोई और उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ना RTI को वो लोग मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी सबके CBC और CAG और RTI के अंदर लाने के लिए ऑलरेडी वहाँ पार्लियामेंट में एक्सेप्ट भी मंत्री जी ने कर दिया है, जो अपने डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं उन्होंने। तो इसमें नौकरशाह जो मदर डेयरी का है, अगर वो गड़बड़ करेंगे, घोटाला करेंगे तो वो जेल की हवा खाएंगे, इतना मैं आज कह सकता हूँ। मैं आपका जो ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, अभी तक मदर डेयरी में क्या था, जो कम्युनिस्ट थे उनका शासन चल रहा था और मैनेजमेंट भी उनके साथ मिल करके करोड़ों का घोटाला कर रही थी। जिस दिन से भारतीय मजदूर संघ की यूनियन वहाँ पर आई है, तो हम उनकी जो बारीकियाँ हैं, कहाँ से पैसा लीक हो रहा है, कहाँ पैसा ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी एक जगह पर 180 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, वहाँ पूरा 190 करोड़ रुपए